माताएं बहनें पहुंची हैं और दोनों सरपंच यहाँ मौजूद हैं, ब्लॉक समिति के सदस्य मौजूद हैं, हमारे जितने भी सीनियर नेता यहाँ पे मौजूद हैं, उन सभी का और सभी गांव वासियों का मैं प्रणाम करते हुए अपनी बात शुरू करता हूं। सबसे पहले आप सभी को नमन करते हुए अपनी बात शुरू करता हूं। देखिए, मेरी आदत है मैं उतना ही बोलता हूं जितना आप सुनना चाहते हैं, परेशान नहीं करता बिल्कुल भी। तो कैसे पता चलेगा कितना सुनना चाहते हैं आप? मैं एक भारत माता का नारा लगाऊंगा, आप जितनी आवाज में जवाब दोगे मैं उतना ही बोल के निकल जाऊंगा। मतलब अगर सारे साथियों ने जोरदार तरीके से नारा लगाया तो 10 मिनट में बहुत मजबूती से अपनी बात रख के आपके दिल तक पहुंचने की कोशिश करूंगा, और अगर एक दो साथी ने जवाब दिया तो हेलो आए राम राम करके निकल जाएंगे। तो एक बार बंद मुट्ठी करके मजबूती के साथ भारत माता का नारा, एक भी साथी छूटे नहीं, एक बार बंद मुट्ठी करके मेरे साथ जोरदार नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। बहुत बहुत शुक्रिया। इसका मतलब आप लोग सुनने के मूड में हैं, और मुझे लगता है कि पूरा हरियाणा इस वक्त सुनने के मूड में है, क्योंकि सालों साल तक, दशकों तक हमारा खून पिया इन पॉलिटिकल पार्टीज ने, इन राजनीतिक दलों ने, बदले में हमको मिला कुछ नहीं। इसलिए अब त्रस्त हैं लोग, बुरी तरह से परेशान हैं। मैं जिस गांव में जाता हूं वहां पे इसी तरीके का रुझान मिलता है, सब लोग शिद्दत से, दिल से सुनने के लिए आते हैं। मैं जिस गांव में भी जाता हूं वहां पे सारे साथी ये कहते हैं कि जी अब बहुत परेशान हो चुके, जो राजनीति है उससे, अब हमारा राजनीति बदलने का मन है। और क्यों राजनीति बदलने का मन है, क्या चाहते हैं लोग, आप खुद सोच के देखना। आपके बीच में भी सवाल छोड़ता रहूंगा, कुछ कुछ सोचते भी रहना साथ में। 75 साल हो गए हम लोगों को आजाद हुए, 75 साल। जब आजाद हुए तब किस चीज के लिए संघर्ष कर रहे थे? कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए, हमारे अच्छे अस्पताल बन जाए, बीमारी में कोई किसी की मौत ना हो, अच्छे से उसका इलाज हो जाए, हमें अच्छा बिजली, पानी और सड़क की सुविधा मिल जाए। 75 साल पहले हमने ये सफर शुरू किया था जब आजाद हुए। हमने कहा ये अंग्रेज हम पे राज करते हैं, अपने मुल्क में अच्छी अच्छी सुविधाएं देते हैं, हम आजाद होके उनके मुल्क जैसी सुविधाएं अपने सारे लोगों को देंगे। 75 साल बीत गए, इनमें से कुछ भी समाधान आज तक नहीं हुआ। आज भी जब भी चुनाव होता है आप इसी इंतजार में होते हो कि कोई सरकार आएगी, हमारा बिजली, सड़क, पानी, युवाओं के लिए नौकरी, पढ़ाई लिखाई, अस्पताल ये ठीक कर देगी। यही हर चुनाव में, हर चुनाव की यही कहानी है। 75 साल के बाद आज आपके पास मौका है कि एक राजनीतिक पार्टी पूरे देश के अंदर, नेशनल पार्टी बन चुकी है आम आदमी पार्टी, आपके पास एक ऐसी पार्टी है जिसके नेता अपना सर फुड़वाने को तैयार हैं, जेल जाने को तैयार हैं, गोली खाने को तैयार हैं, ताकि आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में कितनी पार्टियां हुई, बड़े बड़े नेता हुए, लेकिन 10 साल की एक छोटी सी पार्टी आम आदमी पार्टी, 10 साल में हमने जो काम किया वो इस आजादी के पूरे इतिहास में किसी पार्टी ने करने के बारे में सोचा भी नहीं। मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मोदी जी को आपने कई बार बोलते हुए सुना होगा टीवी के ऊपर कि ये केजरीवाल मुफ्त दे दे के देश बर्बाद कर देगा। सुना है कि नहीं सुना? सुना है कि नहीं सुना? आप लोगों ने सुना है? आज उस फ्री की रेवड़ी की पोल खोल के जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, याद रख लेना, आपको भी लगेगा कि कितना झूठा प्रधानमंत्री हम लोगों को मिला है। आज आपको उसका उदाहरण देके जा रहा हूं यहां पे। ये क्या कहते हैं, हम फ्री दे दे के देश बर्बाद कर देंगे। क्या फ्री देते हैं भैया? दिल्ली में क्या फ्री देते हैं हम? दिल्ली में हम बिजली फ्री देते हैं, दिल्ली में हम पानी फ्री देते हैं, घर घर में पीने का पानी फ्री में देते हैं, कोई बिल नहीं आता यहाँ पे, पानी और सीवर के बिलों की लाइन लगी रहती है यहाँ पे। दिल्ली के अंदर हम शिक्षा फ्री देते हैं, प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छे सरकारी स्कूलों में शिक्षा फ्री में मिलती है। दिल्ली के अंदर अस्पताल में 10 रुपए की दवाई हो या 10 लाख का ऑपरेशन हो, हर किसी इंसान के लिए फ्री में इलाज उपलब्ध है। दिल्ली के अंदर बढ़िया डॉक्टर मोहल्ला क्लिनिक में बैठते हैं। और दिल्ली के अंदर अगर कोई 60 साल से ऊपर की उम्र हो जाए, बुजुर्ग हो जाए कोई, तो उसको जो हम तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं कि वो लेके जाएंगे, उस तीर्थ यात्रा में फ्री में भेजती है दिल्ली सरकार, रहना खाना पीना सब कुछ दिल्ली सरकार का।
और महिलाएं, माताएं बहनें बैठी हैं यहां, महिलाएं अगर दिल्ली में चली जाएं उनको बटुआ निकालने की जरूरत नहीं है। वो कहीं से भी कहीं किसी भी बस में बैठ के कहीं से कहीं जा सकती है। सफर फ्री है दिल्ली में महिलाओं का। और सबसे बड़ी बात जो आजाद हिंदुस्तान में किसी पार्टी ने आज तक नहीं की कि अगर कोई शहीद हो जाए तो उसके परिवार के बारे में किसी पार्टी ने चिंता नहीं की। क्या कहते हैं, किसी सड़क का नाम रख देते हैं शहीद के नाम पे, कहीं पुतले लगा देते हैं, लेकिन आज तक किसी ने शहीद के परिवार की चिंता नहीं की। आम आदमी पार्टी पहली ऐसी पार्टी है, फक्र से सीना चौड़ा करके कह सकता हूं, शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देने का काम करते हैं। तो इसलिए अब वक्त बदल रहा है, पुरानी तारों में उलझने का वक्त नहीं है। आपके बच्चे पतंग उड़ाते देखे ना, छोटे बच्चे, पतंग खुले आसमान में उड़े, अपने बच्चों की पतंग को खुले आसमान में उड़ने दीजिए। वो खुला आसमान आम आदमी पार्टी है। ये जो पुरानी पार्टियां, ये जो पुराने नेता हैं, ये सारे पुरानी तारों की तरह जिनमें ना करंट बचा, ये आपके बच्चों की पतंग उलझा देंगे उसमें, वो अटक के रह जाएंगे इन्हीं सब जरूरत में, इन्हीं सब दिक्कतों में। राम जी भी स्वागत कर रहे हैं आज। ये जो मंद मंद बारिश होती है, ये स्वागत होता है। किसी भी कार्यक्रम में, किसी उत्सव में ये कहते हैं भाई मंदी मंदी बारिश हो जाए, तो इसका मतलब यहां पे इस कार्यक्रम में स्वागत कर दिया, ऊपर वाले ने भी सहमति दे दी अपनी। तो मैं ये कह रहा था कि ये पुरानी पार्टियों ने दिमाग पे हमारे जंग लगा दिया, हम लोगों को लगातार परेशान किया, हमें कोई सुविधाएं नहीं दी। अब आप लोग सोच के देखना, मैंने दिल्ली में आपको गिनवाई क्या क्या चीजें फ्री देते हैं। अब आप मुझे ये बताओ, हरियाणा में इनमें से क्या क्या फ्री मिलता है? कुछ फ्री मिलता है आपको? इनमें से कुछ भी फ्री मिलता है? भाई अगर किसी को मिलता हो तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं, बताओ। नहीं मिलता ना? उसके बावजूद 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है हरियाणा के ऊपर। कितना? 3 लाख करोड़। 3 लाख करोड़ का कर्जा। ये तो कहते थे हम बर्बाद कर देंगे मुफ्त दे देके, इन्होंने तो कुछ मुफ्त भी नहीं दिया। हरियाणा बर्बादी के कगार पे 3 लाख करोड़ का कर्जा है। और अकेले बीजेपी नहीं, सारी पार्टी एक जैसी है। मैं दूसरा उदाहरण दे देता हूं आपको। पंजाब में 1 साल पहले हमारी सरकार आई है, उससे पहले कांग्रेस सरकार चला रही थी। वहां पे कुछ फ्री नहीं देते थे, जितनी चीजें मैंने गिनवाई इसमें से। उसके बावजूद 3,85,000 करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ के गए पंजाब के ऊपर। यानी मूलभूत सुविधाएं फ्री देने से देश बर्बाद नहीं होता कि किसी गरीब आदमी को, किसी मध्यम वर्गीय आदमी को कुछ यूनिट बिजली फ्री दे दी, पानी फ्री दे दिया, शिक्षा फ्री दे दी, स्वास्थ्य फ्री दे दिया। इससे नहीं देश बर्बाद होता, इससे देश तरक्की करता है। सारे विकसित देशों में, यूरोपियन देशों में, सब जगह पे, अमेरिका में ये सारी मूलभूत सुविधाएं देना सरकार का काम है। इससे देश तरक्की करता है। देश बर्बाद कब होता है? देश बर्बाद तब होता है जब आप अपने दोस्तों के साथ, जिनके साथ बैठ के जहाज में घूमते हैं, उनके हजारों करोड़ के लोन माफ कर देते हैं। देश बर्बाद तब होता है जब आपके वो दोस्त कई लाख करोड़ रुपए शेयर मार्केट में डुबो देते हैं, आप उनका नाम लेने से भी शर्माते हैं। देश तब बर्बाद होता है। और देश बर्बाद कब होता है? ये अकेले भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस भी बराबर की साझीदार है। ये जो 3 लाख करोड़ का कर्जा हरियाणा पे, इसमें वो भी साझीदार है। जो पंजाब में 3,85,000 करोड़ का कर्जा छोड़ के गए, इसमें वो भी साझेदार हैं। आजकल जुबान बदली हुई है, लेकिन कांग्रेस की आजकल जुबान बदली हुई है, कांग्रेस की जमीन खत्म हो रही है। क्योंकि क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी फेंकने पे आ गए। उनको लगा कि मोदी जी ने फेंका तो अब दोबारा भी लोग बकाई में आ जाएंगे। कहते भाई हम भी 300 यूनिट फ्री दे देंगे। कांग्रेस वाले कहते कि नहीं कहते? आजकल इनके नेता बड़े बड़े कहते हम भी 300 यूनिट फ्री दे देंगे। अरे तो भाई दे सकते हो तो ये पड़ोस में राजस्थान में सरकार चल रही है, गहलोत अंकल को फोन मिलाओ और उनको बोलो दे 300 यूनिट फ्री। सारे लोगों को यकीन होता कि हरियाणा के अंदर झूठ बोलते हैं, इनके बस की बात नहीं है देना। ये जो लोगों को मूलभूत सुविधाएं अगर कोई फ्री दे सकता है आज के दिन में, तो वो अरविंद केजरीवाल दे सकते हैं, वो आम आदमी पार्टी दे सकती है। और ये बात इनको भी पता है, बीजेपी को भी पता है ये बात। इसलिए रोज टीवी देखते हो, टीवी के ऊपर किसके नेताओं के पीछे पड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी? किसको जेल भेजने पे लगी हुई है? मनीष सिसोदिया को जेल भेजते हैं, सत्येंद्र जैन को जेल भेजते हैं। सोच के देखना क्या कसूर है? इतने मंत्री हैं देश में, इतनी सरकारें चल रही हैं, कोई किसी विभाग का मंत्री, कोई किसी का। सत्येंद्र जैन को क्यों जेल भेजा? और कोई नहीं मिला इनको? सत्येंद्र जैन ने दिल्ली के लोगों के लिए फ्री अस्पताल की व्यवस्था बनाई, स्वास्थ्य मंत्री थे वो वहां के। इन्होंने कहा ये तो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए पैसा नहीं कमा रहे, हमें पैसा नहीं दे रहे, इनको जेल के अंदर डालो। मनीष सिसोदिया को जेल भेजने की क्या जरूरत थी? बेचारा ऐसे ऐसे कपड़े पहन के रहता है सादे से, घर में इन्होंने छापे मार के देख लिए, कुछ मिला नहीं। ऐसे गरीब आदमी को अगर किसी ने कमाया होता, भ्रष्टाचार किया होता, तो नेता तो हमने बहुत देखे हैं।
उनको भेजने की क्या जरूरत थी? दिल्ली के 20 लाख बच्चों के लिए शानदार सरकारी स्कूल बनाने का काम मनीष सिसोदिया ने किया। इन्होंने सोचा अब तो सारे देश के बच्चे ये कहेंगे हमारे लिए भी ऐसे स्कूल होने चाहिए, इसको जेल भेजो। पहले इसने खराब काम कर दिया, सारी राजनीति बिगाड़ दी, इसलिए उनको जेल भेजा गया है। अगर ये शराब घोटाले का मामला होता, मैं बार बार कहता हूं, न मीडिया के साथी जवाब दे पाते, ना आज तक मुझे कोई मिला ये जवाब देने वाला। अगर सीबीआई को, ईडी को शराब घोटाले की जांच करनी होती, हरियाणा में नहीं करते ये, 24 घंटे ठेके खुलते हैं। आप सबकी आंखों के लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूं, रात में भी कोई साथी निकले तो देखना, 24 घंटे ठेके खुलते हैं, किसी कानून में नहीं लिखा। दिन में लीगल खुलते हैं, उसके पैसे अलग जाते हैं, रात में इलीगल खुलते हैं, उसके पैसे अलग जाते हैं मंत्रियों के पास। यहां नहीं कि इन्होंने जांच, ये सोनीपत के पास कई दर्जन लोग मर गए थे जहरीली शराब पी के, यहां नहीं आई सीबीआई ईडी, यहां तो कोई जांच नहीं की। ये गुजरात में इनके घर में मोदी जी के 100 से ज्यादा लोग मर गए जहरीली शराब पी के, वहां नहीं गई सीबीआई ईडी जांच करने के लिए। ये कोई शराब वराब का मामला नहीं है, ये शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का मामला है। जितना लोगों को देते हैं उनका इनके पेट में दर्द होता है उतना ही। और अरविंद जी क्या कहते हैं, केजरीवाल जी कहते हैं जितना इनके पेट में दर्द होगा बीजेपी और कांग्रेस वालों के, एक चीज और फ्री कर दूंगा। भाई इसके बिना भी आ जाएगी नहीं बात। चलो कोई नहीं, मैं तो इसके बिना भी बोल दूंगा, हम ना टाइम पे क्यों। चलो खट्टर साहब की एक बार हाजिरी ला दो भाई, लाइट नहीं हुआ जावे गामा में सारे घंटे। तो मैं ये कह रहा था कि स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा का जो काम किया आम आदमी पार्टी की सरकार ने, उससे बौखलाए हुए हैं, इसलिए जेल में डालने की कोशिश बार बार हमारे नेताओं को करते हैं। ये हमारी ईमानदारी के ऊपर मोहर है जो ये हमें गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं। और जब जब ये हमारे नेताओं को जेल में डालें, आप समझ जाना आम आदमी पार्टी तरक्की कर रही है, आप लोग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हो, इसलिए इनके पेट में दर्द है, इसलिए जेल में डालना चाहते हैं। तो इसलिए ये पुरानी पार्टियों के झंझट को छोड़ के अब ये बदलाव का वक्त है। मैं आज आपके गांव में गारंटी के साथ ये बात कह के जा रहा हूं, 2024 में हरियाणा के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है आम आदमी पार्टी, कोई ताकत नहीं रोक सकती दुनिया में। सवाल बस इतना है कि जब ये बदलाव आएगा हरियाणा के अंदर भी और देश के अंदर भी, तब आप लोग कहां खड़े होंगे। मैं आपसे सिर्फ आज ये सवाल करने आया हूं कि जब ये बदलाव हो तो पीछे मत छूट जाना, पीछे मत छूट जाना। उसका कारण है, अगर सारे हरियाणा में बदलाव हो गया और आप कहीं थोड़ा सा इस रेस में पीछे रह गए, कुछ पुरानी राजनीति सोच के, कुछ पुराने नेताओं के बारे में सोच के, आपके बच्चे जब बड़े होंगे आपकी आंख में आंख डाल के ये पूछेंगे, जब हमारे लिए स्कूल, अस्पताल, नौकरी की बात हो रही थी तो आप हमारे माँ बाप क्या कर रहे थे उस वक्त जब ये संघर्ष चल रहा था। आप नजर नहीं मिला पाओगे, नजरें झुकेंगी आपकी उस वक्त, क्योंकि सदियों में, दशकों में ऐसा मौका आता है। 250 साल तक गुलाम रहे थे हम, 250-300 साल तक अंग्रेजों के। उसके बाद शहीद भगत सिंह पैदा हुए, उसके बाद शहीद भगत सिंह पैदा हुए और पूरा देश उनके पीछे जुड़ गया। इसलिए अब भी 75 साल की इंतजार के बाद अरविंद केजरीवाल आए हैं, जो अपने सीने पे गोली खाने को तैयार हैं आपकी सहूलियत के लिए, आपको सुविधाएं दिलाने के लिए। इसलिए आप पीछे मत छूट जाना, उनके हाथ को मजबूत करना, उनकी ताकत बढ़ाना और आम आदमी पार्टी के साथ लगातार सारे साथी जुड़ते जाओ, उससे सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। एक आखिरी सवाल पूछ के अपनी बात को विराम दूंगा, ज्यादा भीग जाएंगे तो फिर तबीयत भी खराब हो जाएगी। तो एक आखिरी सवाल आपसे पूछता हूं। मैंने आपको बताया हरियाणा में कुछ फ्री नहीं देते, 3 लाख करोड़ का कर्जा है। पंजाब में कुछ फ्री नहीं देते, 3,85,000 करोड़ का कर्जा है। अब आप मुझे बताओ कि दिल्ली में इतनी चीजें फ्री देते हैं, कितना कर्जा होना चाहिए? फटाफट बताओ। 10 गुना होना चाहिए। एक नए पैसे का कर्जा नहीं दिल्ली सरकार के ऊपर, 1 पैसे का भी कर्जा नहीं। और ये जो पंजाब में छोड़ के गए थे उसमें से भी आम आदमी पार्टी की सरकार ने 16,000 करोड़ का कर्जा उतार दिया, कांग्रेस वाले जो छोड़ के गए थे उसमें से। तो एक बार भारत माता की जय बोलो और आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ जाओ। भारत माता की